Hello friends, I am Mohammad Azam and today I am discussing about the very used topic distraction। ये चीज़ कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट के प्रिपरेशन के दौरान जो नियमित रूप से स्टडी न कर पाने का रीज़न खोजते हैं तो उसको पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस होता है, कंसिस्टेंसी आप खो देते हैं, नहीं मेंटेन कर पाते। आप खो देते हैं और नहीं मेंटेन कर पाते, है ना। नहीं मेंटेन कर पाते तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम फेलियर एंड ड्रॉप लेने का जो ये होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के एग्ज़ाम फेलियर एंड ड्रॉप लेने का जो रीज़न होता है, रीज़न जो बनता है, कहीं ना कहीं उसका अनकॉन्सिस्टेंसी एंड फोकस ना होने का। और उस चीज़ अनकॉन्सिस्टेंसी एंड फोकस ना होने का मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट थे अपने, जो अपना प्रॉपर टाइम जो स्टडी पर नहीं देते थे, है ना, कहीं उसी जगह देते थे, है ना। यही होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अ, आज हम बात करेंगे दोस्त आपके इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, है ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कैसे अवॉइड करना है, कैसे सबसे बचना है। मैं भी एक नीट 26 एक्सपीरियंट मेरा भी है ना। मैं भी इस चीज़ में इन्वॉल्व था। 11th में आने से मैं भी इस चीज़ में इन्वॉल्व था। थोड़ा स्टडी नियमित रूप से नहीं कर पाता था एंड जो भी है अपना जो टाइम है, अपना जो कीमती टाइम है, वो अपना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, शॉर्ट्स पे, रील्स पे अपना इन्वॉल्व करता था। तो मैंने कैसे इस चीज़ से बचा, है ना, कैसे मैं इस चीज़ से बचा, क्या क्या मुझे इफ़ेक्ट करता था ये चीज़, रील्स एंड शॉर्ट देखने से मुझे क्या माइंड पे क्या असर पड़ता था, है ना, क्या क्या माइंड पे कैसे असर करता था। ये सब चीज़ आपको जो रियल घटना है वो चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको वो आपको समझने और उस चीज़ से बचने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। मैं आपका भाई मोहम्मद आज़म, है ना, आपका भाई, मतलब आपका भाई नीट एस्पिरेंट 26, है ना, आपका भाई हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं, आज सच्ची घटना बताऊंगा, आज जो आप रिलेट कर पाएंगे, आप सोच पाएंगे, खुद से भी सोच पाएंगे, ठीक है। चलिए, जो भी रील्स एंड शॉर्ट वीडियो जो भी रील्स एंड शॉर्ट वीडियो जो देखते हैं ना भाई, जो अपना भगा भगा के दिन भर जो भगाते रहते हैं, थोड़ा स्टडी किया फिर वही रील्स से पकड़ लेते हैं, मोबाइल हाथ में आ जाता है आपके। इससे जो क्या होता है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ हुआ, सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ, बोल रहा हूँ कि आपका रील्स एंड शॉर्ट देखने से आपका दिमाग इस तरह से होता है और खोखला हो जाएगा अंदर से, और सोचने की ताकत जो होता है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और आपका जो पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी जो आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वो अपनी एस्पिरेंट है, जो एस्पिरेंट का जो पर्सनालिटी होता है उस चीज़ को खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। कैसे खा जाता है बताता हूँ। अब जिस माहौल में रहिएगा ना, आप उस तरह से बनिएगा। अपने माइंड के अंदर क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं, उस तरह से आपका माइंड रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए आप कोई क्लास करते हैं, है ना, अपना वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो क्या बनता है उस चीज़ से, क्या बनता है, आपका माहौल बनता है, आपका दिमाग उस चीज़ पे जाता है, उस चीज़ से सोचने लगता है ना, उस चीज़ से सोचता है ना, कि हम नीट एस्पिरेंट है, उस नीट की कोई क्लास करता है, कोई प्रेशर आता है, क्या हमको एग्ज़ाम की तैयारी करना, हमको ये होमवर्क करना है, ये करना है ना। उस चीज़ से क्या होता है, स्टडी, अब स्टडी करते थे तो पढ़ाई आपके दिमाग में जाता है ना, पढ़ाई आपके दिमाग में जाता है, तो अब उस तरह से आप रिफ्लेक्ट करते हैं। आप इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, स्टडी की जगह आप क्या स्टोर करते हैं अपने माइंड में, शॉर्ट वीडियो स्टोर करते हैं, है ना, रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, गेम चलाते हैं, ये सब देखते हैं। ये सब देखने से आपका क्या होता है कि जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी, यस नेगेटिविटी, नेगेटिविटी है, ये है नेगेटिविटी, माइंड के लिए बहुत नेगेटिविटी, आपके लिए तो समझिए ना, आपका तो दुश्मन है वो चीज़। अभी अभी छोड़ दीजिए इस चीज़ को, ये चीज़ तो आपका दुश्मन है। क्या होता है, जो भी नेगेटिविटी है, कैसे आप कोई रील्स देखा, आधा घंटा भगा लिया, आपके माइंड में क्या जाएगा, आपके माइंड में क्या जाएगा, क्या गया आपके माइंड में, आपके माइंड में गया क्या, रील्स गया, शॉर्ट वीडियो गया, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, पढ़ कैसे पाएंगे। ये चीज़ इतना ये है ना, ये चीज़ इतना ये है कि आपका रील्स एंड शॉर्ट वीडियो देखना इतना बन गया है आज के टाइम में, कि समझिए अलग सर का एक बात है, याद आ गया कि अलग सर क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न ज़माने का शैतान है ना, स्टूडेंट के लिए शैतान ही है, भटकाता है, ये करता है, आप
कैसे क्या करता है ना, आप इस चीज़ का इतना एडिक्टेड हो जाते हैं, आप इस चीज़ को देखने में इतना एडिक्टेड हो जाते हैं, इतना दिमाग को आपको अच्छा लगने लगता है कि आपका दिमाग जो होता है ना, प्रेशर झेलने का जो भी कैपेबिलिटी होता है स्टूडेंट का, वो चीज़ को क्या करता है, खा जाता है, ख़त्म कर देता है। फिर आप क्या करते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं, है ना। आप फिर पढ़ने बैठते हैं, आपको कभी ने कहा, आप पता है कि ऐसा नहीं कि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं, सीरियस स्टूडेंट क्या करता है, हाँ चल हो गया आज हो गया, कल से नहीं होगा भाई, क्या होगा, कल से नहीं होगा। फिर कल क्या करता है दोस्त, बैठने बैठता, मेरे साथ हुआ, वही बता रहा हूँ, है ना। कल से क्या करता है दोस्त, पढ़ने बैठता है, एकदम किताब उताब लेके, एकदम छिड़ियाया हुआ है, किताब सब इधर उधर रखे हुआ है, अब बोलता आज हम इतना लेक्चर देखेंगे, इतना बैकलॉग कवर कर देंगे। नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, बता रहा हूँ ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तूने उस तरह से, जो स्टूडेंट का जो होता है नीट एस्पिरेंट, उस तरह से तूने प्रेशर झेलना सीखा ही नहीं बेटा, सीखा ही नहीं, है ना, सीखा ही नहीं। तूने अपना दिमाग को दम रील्स पे दिया, रील्स पे भगाया, इस पे थोड़ा देर तुम क्लास करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको मन नहीं लगेगा, नहीं तुम्हारा दिमाग सोच पाएगा, है ना, नहीं तुमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जो मेन रीज़न जो है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है ना। अगर तुम, है ना, मेन रीज़न क्या है तुम्हारा, डिस्ट्रैक्शन है। मेन रीज़न जो है ना भाई तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। फिर तुम आते हो कंप्लेंट लेके, सर मेरे से ये नहीं हो रहा, इतना बैकलॉग लग गया, एंड देन ये नहीं हो रहा, मेरा इतना बैकलॉग लग गया, एंड हमको पढ़ने के टाइम नींद आता है ना, पढ़ने के टाइम नींद आता है, सुस्ती आता है ना, सुस्ती आता है, हमको नींद आता, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये अरे भाई पढ़ने में मन कैसे लगेगा, पढ़ने में किसी को मन लगता है, किसी को मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है ना। वही अगर तुम डॉक्टर बनने का इतना बड़ा सपना है, जिसको गॉड ऑफ वुमन कहा जाता है अर्नल्ड कॉपर, है ना, वो बनने का तुम सपना लिए हो, तुम अगर इतना नहीं झेलोगे, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो प्रेशर। इतना आसानी से हर कोई तो बन नहीं सकता ना, इतना आसान भी नहीं है बनना, है ना। अगर तुम माने हो कि हमें डॉक्टर बनना, अगर तुम चाहे हो, है ना, तुम्हारा ड्रीम है कि हमको डॉक्टर बनना है, तुमको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, है ना, उस तरह से अपना माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी है अपना इंस्टा, सोशल मीडिया, उस चीज़ को जो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा ना, तभी ना आप फोकस कर पाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए आप 1 घंटा, मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 1 घंटा फोकस करते हैं, है ना, 1 घंटा इसमें आप फोकस से पढ़ पाते हैं, क्या होता है कि आप फिर मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। अब मोबाइल यूज़ करने से क्या होता है आपका, कि आपका माइंड जो होता है ना, उस चीज़ के माहौल में चला जाता है, यूट्यूब और इंस्टा के माहौल में चला जाता है। यूट्यूब और इंस्टा के माहौल में चला जाता है, आप किस तरह से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे, है ना, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये रेस्ट लीजिएगा आपका चलिए इस चीज़ पे बात हो गया कि कैसे क्या होता है ना, कैसे क्या होता है। चलिए आता हम ज़्यादा टाइम हो गया, अब इस पर बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जाए, है ना, हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन, है ना, हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना, इसका मैं टू स्टेप में सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपना टाइमिंग फिक्स कर दीजिए किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी चीज़ का मीन्स किसी भी चीज़ का मतलब डिस्ट्रैक्शन का टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। आप तो स्टडी का टाइमिंग बना लेते हैं, मगर जो सोशल मीडिया है, जो डिस्ट्रैक्शन का है, उसका टाइमिंग नहीं बना पाते, है ना, रेंडमली देख लेते हैं, उससे क्या होता है आपका फोकस नहीं बन पाता। सबसे पहले आप अपने स्टडी का टाइमिंग बनाइए, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उस चीज़ को एक टाइम पे सेट कर दीजिए कि इस टाइम पे हमको ये फ़ोन यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है। ठीक है, एक टाइम पे रेंडमली जो है स्टडी के बीच में आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो आपका इससे फिर क्या होगा, फोकस नहीं बन पाएगा, है ना। तो बात समझ गए हैं आप कि आपको एक टाइम बनाना है, टाइम पे यूज करना है, ये चीज़ हो गया एक। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आपको उसको कम्प्लीटली छोड़ देना है, ये सबसे बेस्ट रहेगा, कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, सच्ची बता रहा हूँ, बेस्ट रहेगा। आपका जो भी है टाइम भी बचेगा। इसमें क्या होता है ना कि टाइम सेट कर लेता है कि इतना बजे देखना है, तो माइंड जो रहता है कि माइंड को जो चीज़ अच्छा लगता है थोड़ा सा देखते भगा लेता है, उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है ना, वो खैर लास्ट में देखना रहता है। फिर भी अपना उस चीज़ आपका जैसे बड़ी एग्जाम में डॉक्टर है, नीट है, बहुत बड़ा एग्जाम है, 25 लाख स्टूडेंट बैठता है, एंड टफ भी हो गया इस बार का पेपर, तो आप देखे होंगे 2025 का पेपर कैसा गया है ना। तो उसी तरह से आप क्या करें, हम तो आपको सलाह देंगे कि आप पूरा टोटली छोड़ दीजिए, है ना, अपने माइंड को पूरा स्टडी में इन्वॉल्व कर लीजिए, ना, उस तरह से सोचना, एक इस तरह से
पढ़िए, है ना, इस तरह से आप अपने माहौल को ढालिए अपने अंदर उस तरह से, है ना, कि आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट जो होता है, टॉपर होता है, उस तरह से बनिए, है ना, उस तरह से बनिए। तो सेकेंड चीज़ ये है कि आप कम्प्लीटली छोड़ दीजिए इस चीज़ को, कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, ठीक है, कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, ये बेस्ट है। हाँ बेस्ट है, सच्ची में बेस्ट है। अगर आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा ना, तो आपका जो दिमाग है ना, आपके दिमाग में 24 आवर क्या चलेगा मालूम है? आपका नीट चलेगा, नीट, है ना। 24 आप अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, है ना, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाएंगे। 24 आवर के एग्ज़ाम के बारे में, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, है ना, अगर चाहते हैं नीट क्लियर करना, तो हम आपको गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आपको 24 आवर आपके दिमाग में नीट चलेगा। तो ये पढ़ना है, ऐसे बैकलॉग कवर करना है, इसका प्रेशर है, क्वेश्चन करना है, इतना ये करना है, मेरा इतने कम रिजल्ट आया, आप फिर टेस्ट देंगे। अब इस चीज़ को छोड़ दे क्या करेगा आप? डेली पढ़िएगा, डेली टेस्ट दीजिएगा, है ना, डेली DPP भी सॉल्व कीजिए क्लास का, है ना, कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ मतलब ये होगा कि धीरे धीरे जब कैसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको प्रेशर लगेगा, आप थोड़ा इधर हटिएगा, है ना, हटिएगा, इधर बैठिएगा, है ना। स्टूडेंट का नाम ही स्ट्रगल है ना, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उस तरह से बॉडी आपका डेवलप नहीं है, उस तरह से माइंड आपका डेवलप नहीं है, तो उस माइंड को क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप होगा मेहनत करने से होगा, स्टडी करने से होगा। तभी मान लीजिए ना, अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, नहीं, है ना, अगर आप नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका माइंड उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा ना। तो एग्ज़ाम में आप कैसे देंगे, एग्ज़ाम में आप कैसे बैठेंगे, है ना। तो ये चीज़ होता है ना। उसके बाद यही चीज़ है। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए मेरे से, आज प्रॉमिस कीजिए कि आज से हम अच्छे से पढ़ेंगे, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आज से हम वन वीक प्लान एक सेट कर लीजिए। 1 वीक प्लान सेट कर लीजिए कि 1 वीक में क्या हमको ये करना है, इतना हमको 1 वीक से पहले छोटा गोल बनाइए, छोटा गोल छोटा सेट करिए। 1 वीक का पहले सोचिए कि हमको 1 वीक हमको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, उससे दूर रहना है। ज़्यादा टाइम, जितना भी टाइम है, जो अपना जो भी बैकलॉग है, अपना जो भी स्टडी करना है, उस चीज़ पे देना है। अपने आप को जो होता है, जो अपने बॉडी या माइंड को, उस चीज़ को चेंज करना, अपने आप को चेंज करना, उस चीज़ से निकालना है बाहर। एक शैतान आपको पकड़े हुआ है ना, एक मतलब ये जैसे मॉडर्न ज़माने का शैतान ही है, बहुत बड़ा शैतान है। इससे आपको बाहर निकलना है ना। जो भी फालतू चीज़ है, आपको कोई काम नहीं देने वाला। जो भी आपको फालतू चीज़ है, जो आप कैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, आपको कोई फालतू कोई चीज़ काम नहीं देने वाला, कोई चीज़ काम नहीं देने वाला। आपको स्टडी में कोई चीज़ काम नहीं देने वाला, नहीं आपका फ्यूचर में कोई चीज़ काम देने वाला है ना। तो इस चीज़ से दूर रहिए। तो ठीक है, तो इसी के साथ बाय बोलते हैं आप लोग को। आप लोग का मेरा पूरा दुआ है आप लोग का कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बेस्ट विशेस फॉर यू। एंड 2026 में, है ना, सिलेक्शन लेके आएंगे, सिलेक्शन लेंगे, है ना। और कमेंट कर दीजिएगा आज कौन ऐसे आज से फॉलो करेगा ये चीज़, है ना, 1 वीक के लिए, है ना। कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ आपको लगे ना, जो भी चीज़ पूछना हो पूछ दीजिए, कमेंट कर दे, उसका हम पूरा रिप्लाई देंगे, है ना, जो भी चीज़ है। तो ठीक है, बाय बोलते हैं, है ना। आई लव यू सब ऑल, एंड देन बाय बाय बेटा, बाय बाय, अच्छा से पढ़ना, ठीक है। बाय बाय दोस्त, बाय, मिलते हैं फिर।